चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे विद्यार्थियों अब होंगे थ्योरेटिकल, ठीक है। जिसमें थ्योरी लिखी होगी उसको आपको सॉल्व करना है, लेकिन इस थ्योरी से आपको डरना नहीं है, ये बिल्कुल आसान होते हैं। बशर्ते लड़के इससे डर जाते हैं। क्यों? इस थ्योरी को देख लिया, समझ में नहीं आया, छोड़ दिया, आगे बढ़ गए, और यही आपको बोर्ड में नंबर दिलवाते हैं। और जिनको ये सारे क्वेश्चन आते हैं वही अच्छे अंक ला पाते हैं, और जिनको नहीं आते हैं वो नहीं ला पाते। लेकिन टेंशन ना लो, आप इनको कर पाओगे। देखो क्वेश्चन बोला गया कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इन्होंने बोला कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए, और मैंने उदाहरण आपके पास यहाँ देखिए गए क्वेश्चन लिख रखा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 45। किस किस के पास? दो लोग, एक है तो आपके कौन है? जॉन है, और दूसरे जीवंती, दो लोग हैं। दोनों के पास कुल कितने कंचे हैं? 45 कंचे। अच्छा आप बता सकते हैं कि जीवंती के पास कितने कंचे हैं? तो जवाब नहीं, लेकिन ये जानते हो कि जॉन और जीवंती दोनों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे हैं। लेकिन जॉन के पास कितने नहीं पता, जीवंती के पास कितना ये भी नहीं पता। चलो आगे और बढ़ लेते हैं। इन्होंने बोला कि दोनों 5-5 कंचे खो देते। देखो अजीब सा सवाल है, अभी तुमको पता ही नहीं है कंचे थे कितने या हैं कितने, तो खोए कितने, तो हम कैसे बता पाएंगे भाई। और आगे चलो पढ़ो। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 दे रखा है, 1 2 4 दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अभी तो हमको यही नहीं पता कि भाई जॉन और जीवंती के पास कंचे कितने हैं, फिर 5 खोए हैं ये भी नहीं पता है। और आगे बढ़ो तो इन्होंने कहा कि हम जानना चाहेंगे कि प्रारंभ में उनके पास कुल कितने कंचे थे। तो आप टेंशन ना ले, ध्यान से देखो, प्रारंभ में कितने कंचे थे ये नहीं पता, लेकिन एक बात समझो, इसको लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आप मान लो कि जॉन के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं? y कंचे हैं। दोनों का योग x + y बराबर कितना कर दीजिए? 45, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण बन जाता है। लेकिन हमको ये नहीं करना, दो चर नहीं सिंगल चर में करेंगे। कैसे? ध्यान से देखिएगा। मान लो कि मेरे पास टोटल कितने कंचे हैं? 45 कंचे। और ये कंचे हैं किस किस के पास? एक है भैया जॉन, और ये हुए जॉन, और दूसरे हुए जीवंती। तो इन दोनों के पास जो कंचे हैं वो कितने हैं? 45 कंचे हैं। मान लिया प्रारंभ में जॉन के पास कंचे कितना है ये नहीं पता, लेकिन जॉन है भैया उनके पास कंचे मान लो जे है, और जीवंती है उनके पास जे है, जी आई मैंने मान लिया, दोनों को मिलाकर कितने कंचे हो गए? 45 कंचे हो गए। अच्छा अगर मैं यहाँ पर इस जे की जगह पे, ध्यान से समझो, अगर मैं ऐसा बोल दूं, पहले मैं लिख ही देता हूं ध्यान से देखिए फिर आगे समझ में आ। देखो मैंने यहाँ मान लिया, क्या माना? मान लेते हैं प्रारंभ में आप किसी को मान लो, चाहे जॉन को मान लो, जीवंती को मान लो, यहाँ जो दे रखा मैं वही मान लेता हूँ कि ये भैया जॉन है। तो मान लिखा माना प्रारंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी है? x। बात क्लियर है? आ गया हो? ये एक लोग है, प्रारंभ में एक लोग है जॉन, उनके पास कुल कितने कंचे? x। अच्छा मेरी बात ध्यान समझना, कुल कंचों का योग कितना है? 45। कितना है? 45। अगर आप मुझे एक बात बताओ, इसमें से जॉन के कंचों को हटा देते हैं, जॉन के कंचों को हटा देंगे तो जो कंचे बचेंगे वो किसके हो जाएंगे? जीवंती को हो जाएंगे। आप ऐसा समझो, मान लो कि मैंने कहा कि जॉन के पास 20 कंचे हैं, तो अब 20 कंचों को मैंने, आप यहां बताओगे कितने कंचे बचे हुए हैं? तो बताओगे 25। कितने बचे? 25। और ये 25 कंचे रहे किसके पास होंगे? जीवंती के पास। बात क्लियर है कि नहीं? तो आप कुछ नहीं कर रहा, ध्यान से देखिएगा। मैं यहां लिखने वाला हूं प्रारंभ, माना प्रारंभ, अच्छा यहां मैं लिख दूं तो जैसे रहेगा। प्रारंभ में अब हम ले लेंगे किसको? जीवंती को। जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी होगी? 45 में से इस x को हटाने के बाद, यानी कि कुल तो 45 है ना भैया, तो जॉन के पास x से हटा दो, तो मैंने जो बचा मेरे पास, यही क्या हो जाएगा? यही हो जाएंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब लेकिन ध्यान से देखना, अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है, अच्छा मुझे ये तो पता हो गया कि जॉन के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं? 45 में x कंचे हैं। अब ये 5-5 कंचे खो देते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे
यहां पे लिखूंगा 5 5 5 5 कंचे कंचे, इसका मतलब समझ रहे हैं विद्यार्थियों, 5 5 दोबारा है, कंचे खोने के बाद अब खोने के बाद क्या होता है भाई, खोने के बाद यहां लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी होगी, पहले कितने थे x, x खो गए मतलब हट गए, खो गए मतलब घट गए, तो मैंने खो गए मतलब हटा दिया, तो ये बचे कितने कंचे, तो आप बताओगे x माइनस 5 कंचे बचे किसके पास, जॉन के पास। इसी तरीके से लिखूंगा जीवंती के पास कंचों की संख्या, लेकिन ये संख्या कब है, जब 5 कंचे खो गए हैं, तो 5 घटा दो, 45 माइनस x माइनस 5 मैंने घटा दिया, तो 45 में से 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 40 बचेगा, और x चुपचाप रहेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे पता है, अब इन्होंने बोला था 5 कंचे खोने के बाद उनका गुणनफल कितना बन रहा है, 124 बन रहा है। गुणनफल का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर ये दोनों नंबर को गुणा कर देंगे तो जो आंसर आएगा उसी को गुणनफल बोलेंगे, लेकिन इन्होंने उसको दे रखा है कितना, 45, तो यहां लिख दूंगा प्रश्नानुसार। क्या लिखूंगा, प्रश्नानुसार लिखूंगा विद्यार्थियों। यहां x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर किसके आएगा, 124 के। बात क्लियर है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये समस्या सॉल्व करना आपको आना चाहिए। ठीक है, नहीं आता तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ करेंगे क्या, पहले 40 का हम कर देंगे x से गुणा, तो 40 गुणे होता कितना है, 40 गुणे x होता है, नो प्रॉब्लम। अब 40 का गुणा करना है किससे, पता है ना आपको, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, बोले तो 200, कितना हो जाएगा, 200। और इसी का गुणा करोगे इससे, तो यहां से देखना x गुणे x मिलकर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर होगा, माइनस गुणे माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और यहाँ x गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, और बराबर कितना हो जाएगा, 124 होगा। बात क्लियर है ना जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे समझना ध्यान से, आगे ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे पता है ना, इसको और इसको सॉल्व कर लो, तो कितना हो जाएगा, 45x, और ये 200 रहने दो, और x स्क्वायर बराबर किसके, 124 के रहने दो। ठीक है, अब इस सारा मटेरियल उठाकर उधर लेके जाओगे, तो जो माइनस वाला हो किसका हो जाएगा, प्लस का, और इधर कितना बचेगा, 0, इधर कितना बचेगा, 0, इधर 0 बचेगा, तो 124 रहेगा। इसी साइड हम सबको ला रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस का 45x, और ये हो जाएगा प्लस का कितना, 200, और ये हो जाएगा माइनस वाला प्लस का कितना हो जाएगा, 100, कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखते हैं विद्यार्थियों। इसको मैं यहां लिखूंगा, तो पहले x स्क्वायर को लिख दो। ठीक है, x स्क्वायर लिख दिया, फिर आगे देखना, जरा ध्यान से देखिएगा, फिर कितना लिखोगे, माइनस का 45x लिखोगे। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ये 124 है और ये कितना है, 200। 124 और 200 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 324, कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 324 हो जाएगा, और बराबर किसके, 0 के। विद्यार्थियों अब फिर इसका करेंगे फैक्टर, क्या करेंगे, फैक्टर। अब ध्यान से देखना है, अब यहाँ से इस 324 और इसका गुणा 1 यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ 1 गुणे 324 बराबर किसके, 0 के। अब इसको सॉरी, यहाँ पे 1 गुणे 324 बराबर कितना हो जाएगा, 324। अब इस 324 को 2 भाग में तोड़ना है, और भाग ऐसे होने चाहिए, जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए, बीच वाला नंबर, और गुणा करने पे 324 ही आना चाहिए। तो इसके लिए मैं करूंगा पहले फैक्टर, इसके करूंगा फैक्टर। ध्यान से देखना, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 1 बच गया, और ये हो गया 12, 2 छाक 12 और 2 दूनी 4, काटेंगे किससे, 2 से, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा जी, और यहाँ हो जाएगा 1। अब इसको काट देंगे किससे, 3 से, 3 दूनी 6, और 3 से कितना होगा, 21, और ये कटेगा किससे, पता है ना, 3 से, तो 3 नवा 27, और ये 3 से कटेगा, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब इन्हीं में हमको सोचना है और समझना है, यहीं पे आपको दिमाग लगाना होता है विद्यार्थियों, जहां बच्चे फेल हो जाते, इन्हीं में ऐसा जोड़ा सेट करेंगे, और जिनको सेट करने पे, गुणा करने पे 324 आ जाए, जोड़ने घटाने पे कितना आ जाए, 45।
सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बाकी कुछ है नहीं। जरा सोचो, मैंने अगर यहाँ किया 2 दूनी 4, 4 ते कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। और यहाँ से अगर किया 3 तरक का 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 27, 27 और 12, 27 12 क्या 45 बन रहा है? तो जवाब नहीं। अब दूसरा जुगाड़ लगाओ, अगर मैंने यहाँ किया 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 ते कितना होगा 12, वो 12 ते कितना हो जाएगा 36, कितना हो गया 36 हो गया, ध्यान से देखना 36 हो गया। अब यहाँ अगर दो नीचे के 2 लेते हैं, ये 3 तरह का कितना 9, यारी मैंने देखा कि यहाँ 36 गुणे 9 और क्या इनको जोड़ने पे 45 बन रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। अच्छा, इनको गुणा करोगे तो 324 ही आएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या 36 9 45 हो रहा है? तो जवाब एस हो गया मेरा काम, ठीक है, बस हो गया, और ज़्यादा कोई टेंशन लेना ही नहीं है। आगे देखो, यहाँ पे आप क्या करोगे, आप करना है एक्स स्क्वायर माइनस किस 45 के प्लेस पे 36 प्लस 9 कर दीजिएगा, इंटू में एक्स प्लस 324 करिए बराबर किसके 0 के। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 36x और ये हो जाएगा माइनस का 9x प्लस 324 होगा। बोलो बात क्लियर है ना जी? बिल्कुल क्लियर होगी। मैंने यहाँ पे इससे गुणा किया 36x हो गया, इससे गुणा किया 9x हो गया। अब जब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस से ब्रैकेट खोलने के बाद चिन्ह होते हैं चेंज, जो था माइनस वो हो गया प्लस, जो प्लस है वो क्या हो गया माइनस। अब बोलो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है आपको? कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल दिखेगा कॉमन भाई, ध्यान से देखो, यहाँ से कॉमन दिख रहा है आपको x, तो मैंने x कॉमन लिया, x कॉमन लिया 2x है, इसका मतलब हुआ x गुणे x, एक x कॉमन दिया तो एक बचा और बचा यहाँ पे 36। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं, लेकिन एक बात सोचो, यहाँ पे ध्यान से सोचना ये है कि ये 324 दिख रहा है जी, और ये 324 दिख रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 324 बराबर हम कर सकते हैं 36 गुणे 9, हो गया काम। 36 गुणे 9 करोगे ना जी, तो वहां से आपको कॉमन कौन दिख गया? तो आप बोलोगे 9 कॉमन दिख गया। देखो अब यहां से मैंने 9 कॉमन ले लिया और इसकी जगह पे 36 गुणे 9, तो मैंने 9 कॉमन ले लिया, तो इस जगह पे तो पहले बचेगा x, अब ये प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, और इस जगह पे इन दोनों में से कॉमन गया 9, तो कितना बचेगा 36, और बराबर किसके आएगा 0 के। ध्यान से देखना, x माइनस 36 हो जाएगा और ये x माइनस 9 हो जाएगा, बराबर किसके 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार क्या करेंगे ना, एक बार करेंगे विद्यार्थियों x माइनस 36 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा 36, x बराबर कितना आएगा 36, और फिर लिखेंगे विद्यार्थियों जब, यहाँ लिख दीजिए जब x माइनस 9 बराबर 0 और पक्षांतर करेंगे, चलो नीचे लिख देता हूँ, तो पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 9। बात क्लियर है ना जी? दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, ध्यान समझिएगा। अगर मैंने x बराबर 36 लिया, यहाँ देखना शुरू में उसके पास कंचे कितने थे x, अगर मैंने x कंचे लिया कहने का मतलब ये, अगर मैंने जॉन के पास x कंचे ले लिए तो आप दिमाग लगाओ, वो टोटल तो 45 थे, आपने x ले लिया x 36, यानी कि जॉन के पास आ गए 36 कंचे, जो बचे कंचे होंगे वो किसके हो जाएंगे जीवंती के। अगर आपने जॉन को 36 दिया तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? जवाब 9। बात क्लियर है? चलिए मैं थोड़ा सा इसको अरेंज करके लिखता हूं। चलिए देखते हैं, यहां लिखेंगे अतः जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x थी, और x को मैंने कितना ले लिया 36, कितना ले लिया 36। अगर आपने x 36 ले लिया तो जीवंती के पास कितने थे पता? 45 माइनस x, तो यहां लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी थी? 45 माइनस x थी, तो आप 45 माइनस यहां से 36 रख दीजिएगा x जगह पे, तो ये कितना मिलेगा 9। कितना मिलेगा 9। बात क्लियर है? चलो आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से अगर मैंने जॉन को 9 कंचे दिए, अब यहां लिखूंगा अब जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? मैंने कितनी लिया 9। अगर मैंने जॉन के पास कंचों की संख्या x लिया तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? जीवंती
के पास कंचों की संख्या बराबर कितनी थी पता है ना, 45 माइनस एक्स, और एक्स मैंने कितना लिया 9, तो 45 माइनस 9 यहाँ पे कितना आएगा 36 आ जाएगा। बात क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन मेरा अच्छे से नहीं पढ़ गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सेकंड नंबर सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन देखो इतना बड़ा है परंतु उतना ही छोटा है, ठीक है। अगर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया तो लगाने में दिक्कत नहीं होगी। और टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और समझ लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन को आप 2 बार पढ़ लीजिएगा ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर। देखो क्वेश्चन बोला, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग है, वो एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है, लेकिन ये नहीं पता कितना करता है होगा, छोड़ दो, हम लोग को पता ही नहीं अभी, आगे बढ़ो। इन्होंने बोला कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, समझना मेरी बात को, 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। बात समझ में आई? यानी कि एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से जो प्राप्त होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, खिलौने का मूल्य हो जाएगा। यानी एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, ठीक है। और क्या है, प्रत्येक खिलौने की कीमत, प्रत्येक खिलौने का मूल्य है। अब आगे समझो, किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितनी थी, 750 रुपए थी। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। बात क्लियर है? कुछ नहीं विद्यार्थी, ध्यान समझने की कोशिश करो। देखो अब सबसे पहले हम ज्ञात कर लेंगे कि एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या। यहां लिख रहे विद्यार्थी सॉल्यूशन डालेंगे, लिखेंगे माना एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। बात क्लियर है? मैंने मान लिया कि एक दिन में जो खिलौने बने थे वो कितने x है। अब मेरी बात समझना आ गया, आगे क्या बोल रहा था, अब इस खिलौनों की कीमत निकालना है। तो इन्होंने बोला क्या है, ध्यान समझिएगा, यानी कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटा देंगे तो एक खिलौने की कीमत आएगी। प्रत्येक का मतलब एक होता है, तो यहां लिखेंगे विद्यार्थियों, यहां लिखेंगे प्रत्येक खिलौनों का मूल्य, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है ना। 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाएंगे तो यहाँ 55 लिखिएगा, और एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है तो आप बताओगे x। तो ये क्या आ गया विद्यार्थियों, इसका आ गया एक खिलौने का मूल्य है, और वहां पर एक खिलौने का मूल्य है और एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या कितनी है, x है। अब मेरी बात ध्यान समझना, इन्होंने बोला कि कुल निर्माण लागत, तो मैं यहां लिख देता हूं विद्यार्थियों, कुल निर्माण लागत बराबर कितना है 750। एक बात याद रखिए विद्यार्थियों, कुल निर्माण लागत कैसे निकालेंगे वो बात ध्यान समझिएगा। मान लो कि आपने एक बुक खरीदा, कितने रुपए में, मान लेते हैं 25 रुपए में खरीदा, ठीक है। एक बुक कितने रुपए में खरीदा, 25 रुपए में। तो एक बुक की कीमत, यानी एक बुक की कीमत कितनी हो जाएगी, 25 रुपया हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, 2 बुक खरीदा तो उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 50 रुपया हो जाएगी। और यदि आपने 4 बुक खरीद लिया तो पैसा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं? कैसे आ रहा है पता है ना, यानी कि एक वस्तु का उसके
रुपये से गुणा कर देंगे तो उसकी कुल निर्माण लागत आ जाएगी। इसी तरह से विद्यार्थियों ध्यान से देखना, यहाँ पर एक दिन में कुल कितने खिलौने निर्माण किए गए, x, कितने निर्माण किए गए, x, लेकिन इस x खिलौनों का मूल्य, यानी कि इस x खिलौने का मूल्य कितना दे रखा है, ये मूल्य है विद्यार्थियों। तो मूल्य का संख्या से गुणा करेंगे तो कुल लागत आएगी। तो यहाँ 55 माइनस x करोगे बराबर कितना आएगा, 750 रुपया आ जाएगा। बस ये छोटा सा काम बचा, इसको सॉल्व कर लेंगे, मेरा आ जाएगा आंसर। इसको इससे गुणा करोगे विद्यार्थियों तो 55x आएगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। सिंपल सा है ना जी, x गुणे 55, 55x, और यहाँ माइनस है तो माइनस है, प्लस है तो प्लस, टेंशन नहीं लेना है। x गुणे x मिलाकर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अब इन सबको उठाकर उधर लेके चले जाओ, सबको उठाकर उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा, उधर हो जाएगा 750 माइनस यहाँ हो जाएगा कितना, तो आप बताओगे यहाँ हो जाएगा 55x और प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, टेंशन नहीं लेना। आगे देखिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर को पहले लिख दो, फिर 55x को बाद में लिखो, फिर प्लस का 750 बराबर किसके, 0। या कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ प्लस मान आ जाएगा। अब विद्यार्थियों थोड़ा सा टेंशन वाली बात यह है कि इसको गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे मतलब समझ में आ रही बात, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 ले लीजिएगा और लास्ट वाला नंबर ले लीजिएगा, दोनों गुणा करो 750 आ गया। अब इसे 750 के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं कि जिनको गुणा करने पे 750 आए और परंतु जोड़ने घटाने पे कितना आ जाएगा, 55। इसमें आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। अब दिमाग लगाने के लिए क्या करेंगे पता है ना, सबसे पहले इसके करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, यानी 750 के करेंगे फैक्टर। किससे कटेगा, किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, लेकिन चलो 2 से काटो, 2 से काटोगे तो 2 ताए कितना हो जाएगा, 6, 1 बच गया, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, कितना बचा, 1 बच गया ना जी, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10। बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं आगे, आगे देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, कटेगा, 5 से काट दो इसको, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35, 5 सत्ते कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, और 35 2 बच गया, और 2 इस 5 के बाईं साइड आएगा तो हो जाएगा 25, और 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है, 25 हो जाएगा। अब इसको और आगे काट दीजिएगा 5 से, जब 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, और 5 पचे कितना आएगा, 25। देखो क्या यहाँ से अभी मेरा काम चल रहा है, चेक कर लो, 5 पचे 25 कितना हो गया, 5 पचे 25, 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अभी तो काम चलने वाला नहीं है, इसको और आगे तोड़ लो, और आगे तोड़ो, ये कटेगा किससे, 5 से, और यहाँ आ जाएगा 3, और 3 किससे कटेगा, 3 से। अब चेक करो जरा, अब मैं करूँ चेक जरा इसको, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25, और 25 तिया कितना हो जाएगा, 75, कितना होगा, 75, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। अभी भी काम नहीं चलेगा। अब मैं किस किस को ले लूँ, देखो अगर मैं इसको ले लूँ यहाँ पर, इसका जोड़ा अलग करूं, ये हो जाएगा 5 ते कितना हो जाएगा, 15, और 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा, और 30, और 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्या क्या 5 ते 15 और 15 दूनी 30, और 30 और 25 क्या बन रहा है, बन गया जी। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, तभी हो पाएगा। यानी अब हम समझ गए हैं कि यहाँ हम किस किस को लेंगे, 5 तेही 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 ले लिया, और गुणे में 5 बचे कितना, 25। ये देखो, अब मैं इसको करता हूँ इरेज, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ हो जाएगा कितना, इसको गुणा कर लो, कितना हो जाएगा, 25 या 75, मतलब ये हो जाएगा 750। अब इसको जोड़ने पे आ रहा है, घटाने पे आ रहा है, सिंपल सी बात है भाई, इसको जोड़ दो ना, बराबर कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 5 शून्य, यहाँ से जब जोड़ोगे तो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा, और यहाँ 5 में 0 जोड़ोगे 5 आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 55 आ गया, ठीक, सिंपल सी बात है। अब इसके आगे करेंगे फैक्टर। क्या करेंगे, फैक्टर। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का, ये 55 की जगह पे कितना लिखोगे विद्यार्थियों, 55 की जगह पे लिख सकते हो आप 30 प्लस का 25 इंटू एक्स प्लस हो जाएगा 75 बराबर किसके, 0 को। यहाँ से आप क्या करोगे, मैं इस चीज को इधर लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा,
इधर लिखता हूं, और यहाँ देखिएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको इससे गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, तो जवाब 30x, और इसको इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा ये 25x, और ये हो जाएगा 75। लेकिन एक चीज का है भैया 75 जीरो, और यहाँ एक चीज का लफड़ा ये है, अच्छा सॉरी यहाँ पे जीरो रहेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ समझने वाली बात ये है कि यहाँ देखो माइनस था, यहाँ प्लस था, मैंने माइनस कर दिया। ऐसा क्यों, तो मैंने से ब्रैकेट खोलते हैं तो चिन्ह बदलता है, ठीक है। अब यहाँ से दो दो के जब जोड़े बनाकर कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इधर जोड़े में से कॉमन कुछ दिख रहा है, हाँ जी x दिख रहा है, तो x माइनस कितना आ जाएगा, 30 आएगा। इधर से क्या कॉमन दिख रहा है, कुछ हो नहीं, लेकिन एक बात याद रखो, जहां पे लिखा हो 750, क्या दिख रहा है 750, 750 प्यार से देखो, 750 की जगह पे कितना लिख सकते हो आप, 30 गुणे 25, और हम कॉमन कितना ले रहे हैं 25, तो कितना बचेगा 30। ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने कॉमन कितना ले लिया, मैंने कॉमन ले लिया है 25, तो यहाँ पे बचेगा x, और माइनस कितना आएगा 30 बराबर किसके, जीरो के, ठीक है। ध्यान से देखो चिन्ह बदल गया ना, ब्रैकेट जैसे ही लगाया वैसे चिन्ह बदल गया। यहाँ पर अगर माइनस है तो अब यहाँ देखो ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इनको एक ब्रैकेट में लिख लो, और इन दोनों को लिख दो दूसरे ब्रैकेट में, x माइनस 25 बराबर किसके, जीरो के मेरे भाई। यहाँ लिखोगे जब एक बार ये वाला पूरा मटेरियल जीरो के बराबर, तो यहाँ लिखेंगे जब x माइनस 30 बराबर जीरो, तो यहां से x बराबर कितना आएगा 30। अब ये वाला मटेरियल जीरो के बराबर, फिर लिखोगे जब x माइनस 25 बराबर जीरो, तब हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा भाई आप बताओगे, तब x बराबर कितना आएगा 25 आएगा। बात क्लियर है, x के दो मान आ गए, ठीक है, x से कितने मान आ गए, 2 मान आ गए। अब आपको केवल यहाँ थोड़ा सा लिख देना है और आगे कुछ नहीं करना है। चलिए मैं आगे लिखता हूँ, और लिखना कैसे है, मुझे क्या लिखना है पता है, अब आप लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे अतः एक दिन में, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, आपको लिखना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ अब आपको लिख देना है, यहाँ पर इस जगह पे माना को हटाना है, और नीचे लिखना है अतः, नीचे लिखना नए लाइन से, अतः एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या x थी, और x का मान मैंने कितना निकाला है, पता है आपको कितना निकाला था, कितना निकाला था भाई, तो आप बताओगे, एक निकला था 25, दूसरा क्या निकला था 30। तो अगर मैंने यहाँ लिया 25, यहाँ मैंने लिया अगर 25, यहाँ पर अगर 25 लेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है 55 माइनस का इस x पे कितना आ जाएगा 25। जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी इतना रुपया आ जाएगा। बात क्लियर है। जब मैंने x का मान 25 लिया तो यहाँ पे मूल्य कितना आ गया, 30 रुपया आ गया। लेकिन अब ध्यान से देखो, अब यहाँ क्या करना है, अब थोड़ा सा बदलाव करना है, और बदलाव क्या करना है पता है, यहाँ लिखेंगे अब एक दिन में या एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर कितनी है x, और मैंने x का मान आपकी बार कितना ले लिया 30 लिया, कितना लिया 30। और जब मैं इसका मान 30 लूंगा तो यहां से प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना आ जाएगा, प्रत्येक खिलौनों का मूल्य बराबर, अब 55 में से कितना घटाएंगे विद्यार्थियों 30, तो कितना बचेगा 25 आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 25 रुपया आएगा। बात क्लियर है। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप अगर समझ में ना आए तो उसको दोबारा जरूर सॉल्व करिएगा, दोबारा जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है।